जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन, यानी इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन। अगर हम वाष्पोत्सर्जन को दो खंडों में बांटें तो हम कह सकते हैं वाष्प प्लस उत्सर्जन। वाष्प का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं भाप होता है, और उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना। तो वाष्पोत्सर्जन दो शब्दों से बना है, वाष्प प्लस उत्सर्जन। वाष्प का मतलब होता है भाप, उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना। तो आइए अगर इसकी परिभाषा की बात करें, वाष्पोत्सर्जन है क्या? तो पौधों के वायवीय भागों द्वारा अतिरिक्त जल की मात्रा का वाष्प के रूप में उत्सर्जित होना, यानी बाहर निकलना, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। देखिए, होता क्या है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जब जड़ से जल को अवशोषित करते हैं, तो अगर मान लीजिए वो 100% जल को अवशोषित किए, तो जितना परसेंट जल को अवशोषित करते हैं वो पूरी तरह से अपने यूज में नहीं लाते हैं। उसमें से कुछ परसेंट, कुछ क्या बहुत ज़्यादा परसेंट तक के जल को वो रिलीज़ कर देते हैं। तो वो जो रिलीज़ करते हैं, इसी घटना को हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। आइए आगे बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहले परिभाषा को अच्छे समझ लेते हैं। पौधों के वायवीय भागों में, वायवीय भागों का मतलब पेड़ पौधों के वे भाग जो हवा के संपर्क में होते हैं। तो वायवीय भागों द्वारा अतिरिक्त जल, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, अतिरिक्त जल की जो मात्रा होती है, उसको वाष्प के रूप में ये जब बाहर निकाल देते हैं, तो इसी घटना का नाम है वाष्पोत्सर्जन। देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं, ये जड़ से जो जल प्राप्त करते हैं, उसमें से ये लोग 95% भाग को बाहर निकाल देते हैं, यानी 95% भाग का वाष्पोत्सर्जन कर देते हैं। और जो पेड़ पौधे होते हैं, ये केवल 5% तक की 5% तक के जल को ये लोग यूज करते हैं। बाकी 95% तक का जो भाग होता है, इसको ये रिलीज़ कर देते हैं। अगर बात करें पेड़ पौधे में वाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक पत्तियाँ करती हैं। यानी कहने का मतलब, पेड़ के अंदर जो जल की मात्रा होती है, उसको बाहर निकालने का सर्वाधिक कार्य पेड़ की पत्तियाँ करती हैं। अब आइए बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। तो वाष्पोत्सर्जन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन और वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। देखिए, इसको हम लोग स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहते हैं, और इसको हम लोग लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो रंध्रीय किसे कहते हैं? आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे, जब आप लोग को, या फिर आप कक्षा 10 में ही पढ़े होंगे, जब पत्ती पढ़ाया गया होगा तो पोषण में, तो वहाँ पे आप एक शब्द सुने होंगे रंध्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। तो ये रंध्र क्या होता है? ये पत्तियों में आप देखेंगे, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ वो ये भी क्रिया करते हैं, यानी वो जल को भी रिलीज़ करते हैं, यानी वाष्प को भी उत्सर्जित करते हैं। तो जो पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको हम रंध्र कहते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, जल की मात्रा को बाहर रिलीज़ करते हैं। तो अगर जो रंध्र के माध्यम से जो जल उत्सर्जित होगा, उसको हम लोग कहेंगे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। उसी तरह होता है वातरंध्री। देखिए, वातरंध्र आप सुने होंगे, जो पत्तियों के तने होते हैं, उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं वातरंध्र। तो उनके माध्यम से जो जल का उत्सर्जन होगा, उसको हम लोग कहेंगे वातरंध्री वाष्पोत्सर्जन, यानी लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि वाष्पोत्सर्जन क्यों हो रहा है भाई? मतलब ये अगर पेड़ जो है 100% अगर जल को ले रहा है, तो 95% रिलीज़ कर दे रहा है, तो मतलब क्या है? 5% यूज करके क्या कर रहा है वो? ये मतलब 5% एब्जॉर्ब करे, 100% क्यों कर रहा है? तो देखिए, वाष्पोत्सर्जन की भी कुछ ज़रूरत है, मतलब ये वाष्पोत्सर्जन होना ज़रूरी है। इससे क्या क्या प्रॉफिट होता है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला नंबर तो ये होता है कि ये अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा ना, तो पेड़ पौधों में ताप का नियंत्रण नहीं होगा। ताप का नियंत्रण का मतलब ये है कि जब पेड़ पौधे जल को रिलीज़ करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि इसमें रंध्रों के माध्यम से, वातरंध्रों के माध्यम से इसमें हवाएं जाती हैं, जिसके कारण पेड़ में ठंडक बनी रहती है। और यही कारण होता है कि अधिक धूप होने के कारण भी जो पेड़ होते हैं, वो धूप को सहन कर लेते हैं। तो ये जो पेड़ पौधे, जैसे हम लोग होते हैं, अगर हम लोग धूप में 1 घंटे खड़े हो जाएं, कड़ी धूप हो, मई जून का महीना हो, तो हम लोग
1 घंटे तो ज़्यादा बोल दिए, 5 मिनट हम लोग धूप नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो पूरे दिन धूप में ही पड़े रहते हैं, तो वो धूप को पूरी तरह से सहन कर लेते हैं। तो सहन कर लेते हैं, इसका मेन कारण है कि वाष्पोत्सर्जन है। अगर पेड़ों में वाष्पोत्सर्जन ना हो तो पेड़ पौधे जो होते हैं ना वो अधिक धूप को सहन नहीं कर सकते। तो ताप का नियंत्रण का मतलब यही है कि जो पेड़ पौधे होते हैं अगर वो अधिक टेम्परेचर को सहन कर लेते हैं तो उसका मेन कारण है वाष्पोत्सर्जन ही। इसी के कारण वो अधिक टेम्परेचर को सह ले रहे हैं। दूसरा है कि खनिज लवणों की प्राप्ति। देखिए, जब तक वाष्पोत्सर्जन होगा नहीं तो जो पेड़ की जड़ें होती वो जल को अवशोषित नहीं करेंगी। अगर जब तक वो जल को अवशोषित नहीं करेंगी तो उनके साथ खनिज लवण भी नहीं आएंगे। तो वाष्पोत्सर्जन होना ज़रूरी है, क्योंकि जल की मात्रा जितनी ज़्यादा अधिक उत्सर्जित होगी तो जड़ें जो हैं वो जल को उतना ज़्यादा अधिक अवशोषित करेंगी, और अवशोषित करेंगी तो उनके साथ खनिज लवण भी आएंगे जो पेड़ पौधों के लिए लाभकारी होंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बात किया वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसकी परिभाषा, ये कितने प्रकार के होते हैं और वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता वास्तव में क्या है, इतना डिस्कस करने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।